जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। साइंस का अनोखा एक रूप देखने को मिल रहा है जहां विदाउट स्पर्म और विदाउट एग यूज किए एम्ब्रायो बन के तैयार है। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी अचीव कर रखा था इसको, अभी इजराइल से खबर आई है। सो वहां पे एक जो इंस्टीट्यूट है, विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन इजराइल, उसका कहना है कि इट हैज सक्सेसफुली ग्रोन ह्यूमन एम्ब्रायो लाइक स्ट्रक्चर्स इन अ लैब विदाउट यूजिंग स्पर्म एंड योर एग। तो साइंस किस सीमा पे जा रही है अब आप समझ सकते हैं। आइए चेक करते हैं कि आखिर इसमें ऐसा हुआ क्या होगा और हमारे लिए क्या जरूरी है इसमें समझना। तो रिसर्च टीम वहां की कहती है कि उन्होंने एक एम्ब्रायो तक बना दिया फ्रॉम वेयर द स्टेम सेल्स। स्टेम सेल का मतलब एक ऐसी सेल होती है जो कि प्लूरीपोटेंट है। प्लूरीपोटेंट का मतलब ये किसी भी ऑर्गन, ऑर्गेनॉइड, ऑर्गेनल्स में बदल सकती है आगे चलकर। अगर इसमें कुछ प्रोग्रामिंग या रिप्रोग्रामिंग कर दी जाए तो बहुत चीजों में बदली जा सकती है। उस स्टेम सेल का यूज किया गया है, कल्चर किया गया लैब वाली स्टेम सेल को, और इस एम्ब्रायो को बनाया गया है। खैर, आपको हम और कुछ दिखाना चाहेंगे। सो दीज सिंथेटिक एम्ब्रायो मॉडल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हैड ऑल द स्ट्रक्चर्स। तो जैसा एम्ब्रायो होगा नॉर्मली, नेचुरली, उसमें जैसा भी स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि क्या होगा, प्लेसेंटा, योक सैक और क्रोनी या क्रोयोनिक सैक, ये सब आपका अवेलेबल था उसमें भी। और मजे की बात है कि अगर हम आर्टिफिशियली ग्रो अलग से कर पा रहे हैं तो हमारे लिए बेहतर हो जाता है रिसर्च करना। आइए समझते हैं और क्या हो रहा होगा। इस इमेज को देखिएगा। हमने स्टेम सेल्स लिया और स्टेम सेल्स को किसी न किसी तरीके से विभाजन करके हम लोगों ने चार सेल्स बनाए, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक, मीसोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट। इन्हीं में से अगर आप देखें तो इन सबको हम मिक्स करके कहीं पे रखते हैं। कहीं पे रखने का मतलब है कि इनका एक चैम्बर होता है जहां पे ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स देते रहते हैं। वहां हम इनको रखे और हमें मिला कि इसने अपने आप एम्ब्रायो लाइक स्ट्रक्चर में अपने आप को अरेंज कर लिया। तो थोड़ा सा टेक्निकल जाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि हुआ क्या है। The scientists did not use the fertilized eggs or a womb. Rather, they started out with human cells known as your pluripotent stem cells, जो कि काफी चीजों में विभाजित हो सकती है, बन सकती है। Some were derived from the adult skin cells, कुछ बाहर की स्किन सेल से भी लिया गया था, मतलब जो कि प्लूरिपोटेंट नहीं होती है, that had been reverted to the stemness। हुआ क्या कि हमने प्लूरिपोटेंट सेल को रिप्रोग्राम किया और हमने इसको रिप्रोग्राम करके भेजा कि आप जो बाकी के सेल्स हो इसको वापस से उसी अवस्था में ले जाओ जिस अवस्था में सबसे पहले होती है, और हुआ वही। This stage that these cells were brought up to were actually corresponding to the day 7 of the natural human embryo, around the time it implants in the womb। तो ये सातवें दिन जैसा एम्ब्रायो लगता है उस तरीके का लगने लगा। फिर से देखिएगा, 7 ऑफ द नेचुरल एम्ब्रायो, डे 7 ऑफ द नेचुरल एम्ब्रायो, अराउंड द टाइम इट इम्प्लांट्स इटसेल्फ इन द वूम। उस दिन का अपने आप ये लगने लगता है, उसमें सारे स्ट्रक्चर्स वैसे बनने लगते हैं। तो वही एक कहानी, एक प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया था। These scientists divided into some cell types, certain cell types that were kept together, and they did not do anything। वो कुछ मॉडिफाई नहीं किए थे, वो बस केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे थे ताकि जैसा वुम्ब में एक पूरा कंडीशन होता है वैसा ही बना रहे लैब में। और देखा गया कि वाकई में वो अपने आप एक एम्ब्रायो बन के तैयार होने लगा। खैर, इसके साथ आपको बता दें, the researchers said that the stem cell based embryo-like structures developed normally outside the womb for 8 days, reaching developmental stage equivalent to day 14 in the human embryonic development। तो 14 दिन तक का वो जो डेवलपमेंट होता है अंदर एम्ब्रायो का, वहां तक ये बाहर के लैब में ही पहुंच गया था। एंड दैट इज द पॉइंट, वो एक ऐसा पॉइंट है जो 14वें दिन का है, एट विच द नेचुरल एम्ब्रायोज एक्वायर द इंटरनल स्ट्रक्चर्स दैट इनेबल देम टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेज, डेवलपिंग द प्रोजेनिटर्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। दे सेड 14वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अब यहां से इंडिविजुअल ऑर्गन्स डेवलप करने की बात चालू हो जाती है। सेल डेवलप करेंगे, अब सेल डिवाइड करेंगे और उन चीजों में अब अपने आप को डेवलप करने लगेंगे जो जैसा बॉडी का पार्ट अपना बनना लगेगा। तो ये आपकी कहानी थी अभी तक की। 14 दिन तक का मतलब अब जब से एम्ब्रायो अपने आप को डिवाइड करेगा इंडिविजुअल ऑर्गन्स में, वहां तक हम लोग लैब में ही ग्रो कर पा रहे हैं, और वो भी आर्टिफिशियल स्टेम सेल यूज करके। बहुत बड़ा अचीवमेंट था, समझिएगा। वाई आर एम्ब्रायो मॉडल्स इन रिसर्च इंपॉर्टेंट? हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है कि आप एम्ब्रायो को जाकर चेक करें नेचुरली, नॉट पॉसिबल।
वो रिसर्च पॉसिबल नहीं है, ना एथिकल है ना पॉसिबल है। तो अगर मैं बाहर से कुछ ऐसी चीज मिमिक कर रहा हूं, इफ आई हैव सम आर्टिफिशियल थिंग दैट इज मिमिकिंग व्हाट वुड हैव गॉन इनसाइड, और मैं 7वें दिन पे पहुंचा, 14वें दिन पे पहुंचा, मैंने डेवलपमेंट देखा। अब होता क्या समझिएगा, सेल्स अपने डिवाइड कर रही हैं बहुत तेजी से। सेल्स डिवाइड करती हैं तो जो डीएनए है, आरएनए है, आरएनए तो मैसेंजर हो गया, डीएनए अब आपको क्वालिटी देता है, कैरेक्टरिस्टिक देता है, डीएनए रेप्लिका बनता रहता है। ये डीएनए रेप्लिका में कई बार देखा जाता है कि कुछ एरर्स आते हैं। अब ये एरर्स क्यों आ रहे हैं नहीं पता, उसी की रिसर्च करने के लिए अब हम नेचुरली नहीं देख सकते, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू पुट इन कि आर्टिफिशियली देखे क्या होता है। अगर आर्टिफिशियली हमें पता चल गया कि जब डीएनए अपने आप को कॉपी कर रहा था, रेप्लिका बना रहा था, तो कहां पे एरर होता है, हम इससे पता करना चाहते थे, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझिएगा, there is no way for scientists to ethically research the early stages of development of an embryo, as it is difficult to study it after the implants in the uterus. जब यूट्रस में एक बार इम्प्लांट हो चुका तो बड़ा मुश्किल होता है पढ़ना। दिस रिसर्च इज क्रूशियल बिकॉज द इनिशियल डेज ऑफ एम्ब्रायो हैज टू बी चेक्ड, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाई मिसकैरेजेस हैपन, व्हाई द एरर्स इन रेप्लिका ऑफ डीएनए हैपेंस। या फिर कोई इनहेरिटेड डिजीज है, कोई जेनेटिक डिजीज है, वो किस क्षण में कहां डेवलप हो रही है और क्यों डेवलप हो रही है, हमें अगर ये पता चल गया कि वो यहां डेवलप हो रही है तो हम वहां पे एक्शन ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डेवलप हियर। दूसरा, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई सम एम्ब्रायोस डेवलप नॉर्मली while some have sort of errors in them। ऐसा क्यों होता है, हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे, ताकि जब हम भविष्य में चलकर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन स्कीम जो हमारी चलती है, मतलब एक साइंटिफिक अचीवमेंट वो भी है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहां बाहर में बना के चीजों को, एग और स्पर्म को फ्यूज कराकर वुम्ब में डाला जाता है, वो चीज में भी सक्सेस रेट इतनी तो है नहीं। क्यों नहीं है, क्यों कॉपी नहीं हो पा रहा है, ये सब हमें पता चलेगा हाउ आर दिस सेल्स वर्किंग, अगर हमारे पास आर्टिफिशियल बन के तैयार रहेगा तो। समझते हैं, कैन लैब ग्रोन एम्ब्रायोस बी यूज्ड टू गेट प्रेग्नेंट? नो, these models that we are talking about are meant to just study the early stages of development of a fetus। बस 14 दिन तक पढ़ने के लिए ही हमारा इसका पर्पस है। इट इज जनरली एक्सेप्टेड एंड लीगली सपोर्टेड इन मोस्ट कंट्रीज that these embryos models will be destroyed after studying the first 14 days। Attempts to implant are not allowed। Also, creating a lab-based model that mimics the properties of early embryos still far from an actual embryo that can implant to the lining of the woman। हम वहां तक पहुंचे हैं, हमने एग्जैक्ट एम्ब्रायो नहीं बना दिया है, हम वहां तक पहुंच रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है, पर अभी तक हमने ऐसा एम्ब्रायो नहीं बन गया जो कि नेचुरल अपने आप बनता है। तो ये सब बातें कुछ आप देख रहे थे, इसमें एक और प्रश्न उठता है, व्हाई इज देयर अ 14 डे लिमिट ऑन एम्ब्रायो रिसर्च। आपको बता दें, ये लिमिट पहली बार रखी गई थी यूके 1979 आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन demonstrated that the embryos could be kept alive in the laboratories। 14-day period is equivalent to when embryos naturally finish implantation, and it is also the time when the cell starts becoming an individual, and breaking off a twin is not possible, या breaking off into twins is not possible now। तो अब ये individualism पा चुका, अब ये grow करना चालू करेगा। एथिकल कंसिडरेशन भी है यहाँ पे, लीगल कंसर्न भी है यहाँ पे, और स्वाभाविक सी बात है कि अब 14 दिन के बाद अगर वो अपने आप को ग्रो करने लगे और उसके बाद छेड़छाड़ की जाए तो दुख होगा, अलग सी सारी चीजें बनने लगेंगी। तो हमारे पास एक बहुत ब्रेक थ्रू अचीवमेंट मिला जिसके थ्रू हम बहुत चीज सीख सकते हैं। अगर आर्टिफिशियल एम्ब्रायो 14 दिन तक के लिए भी हम स्टडी कर रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं कब जेनेटिक डिजीज ट्रांसफर हो रही है, कैसे इनहेरिटेड डिजीजेस पहुंच रही हैं, क्यों इतने एरर्स आते हैं डीएनए रेप्लिका में, ये सारी चीज हम पढ़ सकते हैं। और इसके तहत क्या होगा, हम वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, मेडिसिन तैयार कर सकते हैं, हो सकता है हम मॉडिफिकेशन कर पाए जीन का आगे चल के, कभी अभी तो नहीं, आगे चल के हम वो भी कर सकते हैं। कैसे इनहेरिटेड डिजीज को रोकना है, जैसे आपने सुना होगा थ्री सेल बेबी भी आजकल हमारे पास है। अब या क्यों ऐसा हो रहा है, हम लोग 3 सेल पे ही क्यों रुके और आगे क्यों नहीं गए, पीछे क्यों नहीं आए, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को हम हटाने की बात करते थे या फिर न्यूक्लियस हटाने की बात करते थे, ये सारी कहानी अब सुलझने लगेगी धीरे धीरे, जब हमें पता चल जाएगा कि एम्ब्रायो जो बन रहा है उसमें किस स्टेज पे कहाँ पे क्या डेवलपमेंट आ रहा है और कहाँ पे एरर हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते रहेंगे हम आपसे। और आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो सीएमसी कोड है जिसपे आप कोई भी लाभ ले सकते हैं, और ये फोटोग्राफ्स आप ही लोगों की है जो जल्दी लगने वाली है। टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दिया है, तो टेस्ट सीरीज भी प्लीज देख लीजिएगा एक बार। प्लस आई मस्ट टेल यू, आरंभ बैच है हमारा ऑलरेडी चालू हो चुका है, जिनको जुड़ना है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल्सो ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल विद अस, और हम ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं आपका ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर और पुणे में। आप सभी का स्वागत रहेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।